प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं। पेपर की दृष्टि से प्रकाश चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि यूपी बोर्ड में पहले पूछे जा चुके हैं उनको ही आपको सॉल्व कराना सिखाऊंगा। इन प्रश्नों को बड़े ही अच्छे से आप ढंग से पढ़ लीजिएगा ताकि पेपर में अगर आए तो आप आसानी से कर पाएँ। जैसे पहला प्रश्न है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण क्या होता है? तो यह एक ऐसा दर्पण होता है जो बाहरी तरफ से कलई किया होता है और इसका परावर्तक तल जो होता है वह कुछ धंसा हुआ होता है। इस पे जो है कि हमें दे रखा है कि इसकी जो फोकस दूरी है वह 40 सेंटीमीटर है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब बात अवतल दर्पण की होगी तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, यानी कि इसे हमें लिखना होगा -40 सेंटीमीटर। एक चीज़ दूसरी बात जो होती है कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी का फार्मूला होता है कि 2 गुणा में वक्रता त्रिज्या, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुना होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम लोग फोकस दूरी हमें दिया गया है, हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा में फोकस दूरी। अब फोकस दूरी की वैल्यू दे रखा है हमें 2 गुणा में, यहाँ पे हम -40 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा आपका -80 सेंटीमीटर। ये 2 नंबर के प्रश्न में आपके यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जो उत्तल दर्पण होता है वह एक ऐसा दर्पण होता है जो कि धंसे हुए भाग में कलई करके बनाया जाता है। इसका उभरा हुआ भाग जो होता है वह परावर्तक होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक तल की तरफ इसका फोकस नहीं होता है, इसका फोकस दूसरी तरफ होता है, यानी ये एफ होगा, यहाँ पे सी होगा। कोई भी वस्तु हम रखते किधर हैं तो दर्पण के सामने रखेंगे इधर। इस दर्पण में भी वही चीज़ दिया गया है कि हमें फोकस दिया गया है, फोकस दूरी हमें ज्ञात है, फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आपको याद रखना होगा प्रश्न लगाते समय कि फोकस दूरी जो उत्तल दर्पण की होती है वह पॉजिटिव होती है, यानी प्लस लेंगे। तो वक्रता त्रिज्या बराबर अभी मैं आपको बताया हूँ कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणा में फोकस दूरी, 2 गुणा में फोकस दूरी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 गुणा में 20 का यहाँ गुणा कर देंगे तो यहाँ जाएगा 40 और यह +40 सेंटीमीटर ही उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था यूपी बोर्ड में, इसे ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था आपसे कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो वस्तु से प्रतिबिंब जब भी रखा जाता है, ये अवतल दर्पण की बात हो रही है। अब प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, वस्तु की जो दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वस्तु की दूरी जो होती है उसे हम u से दिखाते हैं। यह सदैव क्या होती है तो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया तो -10 सेंटीमीटर हम रख लेंगे। ये जो दे रखा है आपको बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये हमारा आवर्धित यानी कि आवर्धन दिया है, m का मान दिया है, m का मान दिया हुआ है 3। अब यहाँ पे वास्तविक शब्द आया हुआ है आपका, तो जब आपका वास्तविक शब्द आएगा तो उस कंडीशन में आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि m का मान आप निगेटिव लेंगे। अगर आभासी आता तो आप पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर वास्तविक आएगा तो आप निगेटिव लेंगे m का मान।
अब यहाँ पे आपको निकालना है v का मान। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी जो होती है v होती है, तो आपको v का मान निकालना है। तो आपको पता है कि m बराबर होता है -v/u। तो हम यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, वो भी -3 बराबर v का मान -v, ये तो निकालना है, और u का मान -10 है। -10 और 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका -v बराबर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 10 यहाँ हो जाएगा 30। तो अब v का मान हमें निकालना होगा, तो v बराबर माइनस इधर चला जाएगा तो -30 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। ये हमें v की वैल्यू मिल गई। चलिए और क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला प्रश्न जो है यह प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, जिस माध्यम में भी प्रकाश की चाल पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, हमें दिया है अपवर्तनांक आपको दे रखा है, और अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो हमें लिखना होगा कांच के सापेक्ष निर्वात का अपवर्तनांक बराबर। इसके लिए देखिए, निर्वात का दिया है बाद में, तो बाद वाला पहले लिखते हैं, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग बट्टे लिखेंगे कांच में दिया गया है, तो कांच में प्रकाश की चाल। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ मान रख देंगे, तो 1.5 बराबर 3 × 10⁸। एक कांच में प्रकाश की चाल को हम b मान लेते हैं, तो यहाँ b लिख देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸, यहाँ नीचे आ जाएगा 1.5। ये नीचे 15 तो ऊपर 30 कर लेंगे, यानी ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो 15/30 गुणा में 10⁸। अब 15 से 30 को काट देंगे हम लोग तो 2 आ जाएगा, यानी 2 गुणा में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा चाल होगी कांच में प्रकाश की। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, इसे आप ढंग से देख लीजिएगा, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। इसी टाइप का अगला प्रश्न है कि जल में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक दिया है तो अपवर्तनांक हम आगे लिख लेंगे। फिर कह रहा है जल में प्रकाश की चाल दे रखा है हमें, और निर्वात में हमें निकालना है, तो जल के सापेक्ष निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल को ऊपर लिखेंगे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे जो होगा आप लिख देंगे जो जल की चाल, यानी 2.25 × 10⁸। अब इसे हम v मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा v ऊपर, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3v हो जाएगा बराबर, यहाँ तिरछा 4 का गुणा इसमें होगा तो 4 गुणा में 2.25 गुणा में 10⁸ हो जाएगा। तो v की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा में 2.25 गुणे 10⁸, और इसके बट्टे में आ जाएगा आपका 3। अब जब 3 से इसे काटेंगे तो 0 यहाँ से आ जाएगा 7 और 5, और 7 5 का 75 का यहाँ जब 4 में गुणा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जैसा कि आप पढ़े भी हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप भी ध्यान से देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सा दर्पण है। तो दर्पण हमारा कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के लिए जब आप एफ का मान लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, वी का मान लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, यू का मान लिखेंगे तो निगेटिव लिखेंगे। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यह है 15 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। वी की दूरी हमें निकालना है, तो अभी जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने आप जो है कि पॉजिटिव आएगा। अब आप दर्पण का फार्मूला रखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/, यहाँ पे f का मान 15 रख दीजिए, बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी u का मान 1/ माइनस का 10 रखिए। ये माइनस का 10 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10। जब 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। तो 1/v बराबर आपका आ जाएगा 5/30। जब आप इसे कट कर देंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर, 1/6 आएगा। इसके बाद जो है कि जब आप v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रकृति। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण से जो वस्तु बनेगी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, ये पता चल गया। आपको दिख रहा होगा कि यह वस्तु से छोटा बनेगी, आज सीधा बनेगी, क्योंकि आपका v का मान प्लस आया है तो सीधा बनेगी। तो छोटा और सीधा। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है, सीधा बनता है, तथा जो फोकस है उससे पहले देखिए प्रतिबिंब आपका बन रहा है, यानी फोकस और दर्पण के बीच बनेगी। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि फोकस और दर्पण के बीच बनेगी, छोटी और सीधा बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों बात आ गई अब अवतल दर्पण की, तो हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में आपको मैं बता देता हूँ चिन्ह परिपाटी के बारे में, एफ, वी और यू। तो इन सब के बारे में एफ आपको निगेटिव लेना है, वी आपका पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, यू आपका निगेटिव लेना है। तो ए बी पॉजिटिव या निगेटिव क्यों मैं कह रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि वी की वैल्यू जो होती है या कभी कभी दर्पण कुछ पार बनता है तो पॉजिटिव लेना पड़ता है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। दर्पण का फार्मूला जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ f की वैल्यू हमें दे रखा है सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, यानी कि u का मान है 15 सेंटीमीटर। फोकस देखिए दिया है दर्पण की, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, f का मान है 30 सेंटीमीटर। v का मान निकालना है, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो 1/ माइनस का 30 बराबर 1/v प्लस 1/ माइनस का 15। इसे इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/30 माइनस का प्लस का 1/15 हो जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ 30 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 15, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2। तो 1/v बराबर 1/30। तो v बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया v की वैल्यू प्लस का 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। अभी जो प्लस का 30 आपका आ रहा है ये बता रहा है कि क्योंकि हमें प्रकृति भी बतानी है, तो प्रकृति में ये बता रहा है कि 30 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है आपको पता है कि वो आभासी प्रतिबिंब होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है, वस्तु से बड़ा।
आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, तो सीधा बनते हैं, तो यह सीधा भी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने आपको आज बोर्ड में पूछे गए प्रकाश चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को बड़े आसान भाषा में सिखा दिया। अगर ये वीडियो पसंद आपको आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। धन्यवाद दोस्तों।